अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट बाग अली बलोच एडवांस फार्मिंग टीवी यूट्यूब चैनल से। नाजरीन, जैसा कि मैंने आप सब दोस्तों से जितने सब्सक्राइबर हैं सबसे वादा किया हुआ था कि अपनी गंदम की वीडियो 15 मार्च से पहले दे दूंगा, जो मेरे पास ब्रांडेड वैरायटियाँ उनकी दे दूंगा, तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये सबसे पहला हम लेके आ रहे हैं कि इस दफ़ा जो वैरायटियाँ हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे जो दे रहे हैं हम वो ये आ रही है। इसका नाम है जी कट्रोशिया सिल्वर। आप अगर नेट पे सर्च करेंगे यूक्रेन की गंदम लिख के तो वहाँ यूक्रेन का नाम आएगा। इसका कट्रोशिया सिल्वर इसका कलर होता है, बिल्कुल चांदी की तरह चमकती है सिल्वर कलर में, और इसीलिए इसको मैं कट्रोशिया सिल्वर कहूँगा। ओरिजिनल नेम इसका कट्रोशिया है, यूक्रेन की ये वैरायटी है। तो ये आप देखें 3.5-4 फुट इसका कद है माशाल्लाह। सिट्टा जो है अगर आपको कैमरामैन सब दिखा सके, पूरे एक गिट का सिट्टा है। ये क्लोज अगर दिखाए आपको इसके चीज़ें तो इंतहाई बड़ी बड़ी इसमें सिट्टे हैं, गठियाँ, इंतहाई मजबूत फसल है, मजबूत पौधे हैं माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कहीं से भी फसल में गिरावट नहीं आई किसी किस्म की। इसकी जो टिलरिंग की बात करें तो 10 से 15 पौधे हैं। ये तकरीबन 40 केजी पर एकड़ के हिसाब से डाला हुआ सीड है और बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत फसल है। गिरने से ये महफूज है, ये वैरायटी भी नहीं गिरती। अभी बारिशें हुई हैं और ये देख सकते हैं ज़मीन आपको गीली है। ये देखें इसमें भी वापस जाने की फ्लेक्सिबिलिटी है। हालांकि कद्दावर फसल है फिर भी ये इसको दबाने दबोने से खुद ब खुद ऊपर आ जाती है, दोबारा खड़ी हो जाती है, जैसा कि पिछले वाली यूक्रेन में भी यही था, जिसका नाम पोडोलिंका था। तो नाजरीन, एक तो मज़े की बात ये है अल्लाह ताला बरकत डालेगा, क्योंकि यूक्रेन की जितनी वैरायटियां हैं वो उनको बोला जाता है 100 मन प्लस हैं। तो अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा, जो होगी वो भी आपके सामने आ जाएगी। जो दोस्त चाहे इसको देखना चाहे, इस शानदार फसल को, खूबसूरत फसल को देखना चाहे, तो अभी तकरीबन कोई 20-25 दिन खड़ी है तो वो तशरीफ़ ला सकता है। नवाब फार्म मिंचनाबाद पे, तहसील मिंचनाबाद है, ज़िला बहावलनगर है। तो लाए हम उसे दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद करेंगे और विज़िट करवाएंगे सारी फसल को, और बाकी की वैरायटियाँ भी दिखाएंगे जिनमें DG09 है, अमेरिका की कैलिफोर्निया है, पोडोलिंका यूक्रेन की है, एक इटली की वैरायटी है और न्यूजीलैंड की करान है। तो ये सारी सिलसिलावार इनकी वीडियोस आ जाएंगी। अभी आज क्योंकि हम कट्रोशिया पे बात कर रहे हैं तो नाजरीन, इसमें जो फीलिंग्स आती है ना वो बहुत अच्छी आती है कि इंतहाई खूबसूरत फसल, शानदार। लोग जो इसके करीब आते हैं तो खड़े होके आधा घंटा इसके ऊपर गुजारते हैं, देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, और बकाया इसकी फसल के आप ओवरव्यूज़ देखें तो वो भी इंतहाई शानदार हैं। अगर बात करें हम खुराक की, तो खुराक में हमने इसको नीचे DAP और होमिक एसिड, यानी एक थैला DAP का और 8 kg होमिक एसिड नीचे दिया था। ऊपर इसको हमने एक यूरिया, जिंक, सल्फर फर्स्ट पे दी है। फिर सेकंड जो पानी है उस पर मैंने इसको दी है आधा थैला DAP और लगभग कोई 12 kg पोटाश। इसके अलावा इसको 2 स्प्रे एजा बयान के किए हैं और 1 टिलट का किया है। टिलट तो वो फंजीसाइड है। तो ये इसकी टोटल खुराक थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल सी खुराक थी। उसी पे ये माशाल्लाह इतनी शानदार फसल है कि आप देखें कितनी ज़बरदस्त है। अब इसको आपको बाहर से, फसल के बाहर का व्यू हम चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको कि ये बाहर से कैसी लगती है, कितनी ये देख सकते हैं आपके बाहर से जो है ना, ये किस तरह की इसका नज़ारा है। सिल्वर कलर चमकता हुआ, सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता हुआ, इंतहाई शानदार व्यू है इसका। और यहाँ भी अगर देखा जाए तो आप कैमरामैन करीब से दिखा सके तो इंतहाई शान। अभी ये देखें नाजरीन, बूर इसके ऊपर है, अभी अभी निकले हैं ऐसे जी।
अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंतहाई शानदार और मुलायम इतने कि क्या कहना। इसका टोटल जो पौधा है ना वो भी बहुत ही मुलायमियत रखता है, रेशम की तरह की, और शानदार भी है। तीला भी मजबूत है। अगर वो मैं आपको दिखाऊं, आप आगे आपका वो भी आ जाएगा सवाल नाड़ी पे। तो ये सिंगल पौधा खड़ा, ये नाड़ देखें, इसका नाड़ भी इंतहाई मजबूत है माशाल्लाह, खूबसूरत भी है, मजबूत भी है। और इंशाल्लाह आप सबसे दुआओं की अपील है कि इसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी औस दे। हम तो बहुत पुरुमीद हैं कि अल्लाह ताला इसको 100 मन के करीब ले जाए। बाकी आप सबकी दुआएं हैं। आज हम नवाब फार्म की अगली वैरायटी, जैसा कि आपसे वादा किया हुआ है कि सारी वैरायटियाँ आपको मार्च के अंदर अंदर कंप्लीट मिल जाएंगी। तो नाजरीन, ये है यूक्रेन का अगला ब्रांड हमारा पोडोलिंका। पोडोलिंका की पहली वीडियो तो आपने देखी हुई है, जो पिछले साल हमने सुपर यूक्रेन के नाम से आप सबको दी हुई थी। इसका असल नाम जो यूक्रेन में है वो पोडोलिंका है, और इसको सुपर यूक्रेन यहाँ पे हमने नाम दिया था, वही चल रहा है। तो लोग पूछ रहे थे कि वहाँ इस वैरायटी का नाम क्या है, तो वहाँ इसका नाम है पोडोलिंका। ये पोडोलिंका जो वैरायटी है, ये आपको मैंने बताया था लास्ट ईयर हमने इसका 13 किलो सीड, क्योंकि वहां से आया था तो एकड़ में डाला था, तो 81 मन 20 किलो हुआ था। अभी हम जिस खेत में खड़े हैं, इस साल हमने इसको डाला है 20 किलो 25 किलो। ये जो खेत मौजूद है, ये 20 किलो वाला खेत मौजूद है, इसमें हमने सीड 20 किलो डाला हुआ है एकड़ में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार फसल है। खेत ये लगा हुआ है जी 15 नवंबर का, 15 नवंबर की काश्त है, और इसने टिलरिंग जो नॉर्मली की है वो 15 से लेके 25 पौधे तक की है 20 किलो के साथ। पिछले साल 15 किलो के साथ इसने की थी 35-40 पौधे तक। इस साल इसकी जो टिलरिंग है वो है 15 से 25-30 पौधे तक है। सिट्टा जो है वो इंतहाई शानदार मजबूत है माशाल्लाह। अगर कैमरामैन साहब क्लोज करके दिखाए आपको, ये देख सकते हैं आप, 13-14 तक एक साइड की गुंडियां हैं, 13-14 दूसरी साइड की गुंडियां हैं। अगर हम कहें कि 4 दाने जबरदस्त परवरिश कर लेगी और 5वां अगर कमजोर भी रह जाएगा एक गुंडी में, तो ये तकरीबन 115-20 के करीब दाने बनते हैं। और माशाल्लाह इंतहाई शानदार खेत है। और हमारे साथ आज महबूब साहब मौजूद हैं, जो खुद एग्रेरियन है और कुछ उनका एग्रीकल्चर की कंपनियों से भी वास्ता है कि वो खुद भी उसमें काम कर रहे हैं। तो वो आज इस फील्ड को विजिट करने पाकपतन से आए हैं। तो दोपहर का टाइम है, हम उनको साथ लेके आए, तो उनके व्यूज लेंगे। उन्होंने बड़ा इसको अच्छी तरह से चेक किया है, सीड भी पूछा है कि कितना डला हुआ है, क्या है। तो उनसे भी हम पूछते हैं कि उन्हें ये खेत कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम महबूब साहब। सर जी आवाज थोड़ी जी उच्ची रखना। तुसी इस टाइम पोडोलिंका दे खेत च खड़े हो ते की महसूस किया है? आसे पासे दे खेत भी तुसी देख लेने, एक खेत भी देख लिया है। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਾਧੇ ਫਰਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਟਾ ਲੈਂਥ ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗੁੰਡੀਆਂ ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਵੀ ਗਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਣੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਣਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। दूसरा ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ 20 ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋ ਬੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਬੀ ਅਗਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਚ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਈ। ਇਹ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਹੈ ਜੀ, 25 ਵਾਲੇ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ 100 ਪਲੱਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖੇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 80 ਪਲੱਸ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਏ। 20 ਕਿਲੋ ਸੀਡ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਕਿਲੋ ਸੀਡ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ 25 ਹੋਵੇ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਉਹਦੇ, ਇਹ ਹਾਰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਪੱਕੇ ਵੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕੋ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੰਦਮ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 100 ਪਲੱਸ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक इंतहाई शानदार खेत है। आसे पासे दी फसलों नोट करते हो
बहुत ही ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਦਿਲਕਸ਼ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਦਿਲਕਸ਼ ਅਕਬਰ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਣਕ ਬੜੀ ਕਈ ਦਰਜੇ ਬਿਹਤਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦਿਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ। ਕਣਕ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਘੁੰਗੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਰਹਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਘੁੰਗੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾਣਾ ਦੋਧਾ ਭਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ 2 ਦਾਣੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਦਾਣਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੋਟਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ DAP ਓਮਿਕ ਐਸਿਡ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 1 ਤੋਂ 1.5 ਬੋਰੀ ਯੂਰੀਆ ਹੈ, 1 ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਹੈ ਤੇ 1 ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1-2 ਸਪਰੇ ਐਜ਼ਾਬਿਆਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਟਿਲਟ ਦਾ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੈਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। 15 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਟਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅप्रैल 10 ਤੱਕ। 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੱਦ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਦ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਖੇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਪੋਡੋਲਿੰਕਾ ਯੂਕਰੇਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਕਟਰੋਸ਼ੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋ ਸੀਡ ਨਾਲ 80+ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 25 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਉਤਰੇਗਾ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਇਲਤਮਾਸ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 10-12 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, 15 ਦਿਨ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। मोटे सिट्टे, मोटे पौधे, बड़े सिट्टे, माशाल्लाह। नाम है इसका कैरान और मुल्क है इसका न्यूजीलैंड कैरान वीट। तो नाजरीन अगर आपको कैमरामैन दिखा सके तो देखें, इंतहाई शानदार, इंतहाई मोटे सिट्टे और दाने भी मोटे और बड़े सिट्टे माशाल्लाह। तकरीबन एक गिट के इसके सिट्टे हैं और दानों की अगर बात की जाए तो वो भी हम किसी एक में काउंट करने की कोशिश करते हैं। इमरान नज़दीक कर कैमरा ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गुटियाँ एक साइड की हैं और 14 एक साइड की हैं। 28 गुटियाँ होगी और 3 भी लगाएं तो 28 को 3 से आप ज़रब दे लें तो 100+ ही बनते हैं ये इसके जो दाने हैं ना। तो 100+ इसके दाने और बहुत मोटे हैं इसके माशाल्लाह। सिट्टे भी आप देख रहे हैं कि इंतहाई जानदार। कद आप देख रहे हैं लगभग 4 फुट के करीब है। इंतहाई मजबूत पौधे हैं माशाल्लाह। और अगर बात करें खुराक की तो बहुत ही नॉर्मल खुराक इसको दी हुई है। नीचे DAP, होमिक एसिड। ये अगर कैमरामैन आपको नज़दीक से दिखाए तो पौधे कितने मजबूत हैं इनके आप देख सकते हैं। ये मेरी उंगलियां भी रखी हुई हैं, वो ऊपर ये पौधे हैं आप देख सकते हैं। तो नीचे DAP मैं आपको बता रहा था, होमिक एसिड, DAP, ऊपर फर्स्ट में यूरिया, जिंक, सल्फर और उसके बाद नाइट्रोफास 1 बोरी और पोटाश और थोड़ा सा यूरिया है सेकंड पानी पे भी और आखिरी एप्लीकेशन पोटाश की है। फिर जो है अमीनो एसिड का स्प्रे और कुंगी वगैरह का स्प्रे। ये कंप्लीट इसकी खुराक है अल्हम्दुलिल्लाह। नॉर्मल खुराक पे इंतहाई बेहतरीन खड़ी है। और ये आप खेत देख सकते हैं, इतना भरा हुआ खेत है माशाल्लाह। और ये सिट्टों से लदालद और इंतहाई मजबूत सिट्टे और इंतहाई ताकतवर सिट्टे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पे हम दावा कर सकते हैं कि ये लाजमन 100 करेगी और इसमें जान भी है, ये कर सकती है 100। इंशाअल्लाह ये ज़रूर करेगी 100। आप अगर देख सकें तो मैं आपको इसके सिट्टों की मजबूती दिखाता हूँ।
ये बहुत ही भरे भरे सिट्टे हैं इसके नाजरीन, इंतहाई बड़े बड़े माशाल्लाह। नाजरीन, गर्मी की वजह से उस तरह से सफाई नहीं आ रही, मैं इसकी तस्वीरें लगाता हूँ बाद में। तो ये देखिए जी, पौधों की अगर टिलरिंग की बात की जाए तो वो लगभग 10 के करीब है। बीज इसका भी 40 kg डला हुआ है एकड़ में। एक दाने से 10-10 पौधे हैं, इंतहाई मजबूत पौधे हैं। मैं आपको इसको गिरा के भी दिखा देता हूँ। जितना भी मौसम ख़राब रहे हैं ये गिरी नहीं है, ओले भी पड़े हैं, सब कुछ हुआ है, बारिश भी आई है, आंधियाँ भी आई हैं, तो इस गिरने से टोटली महफूज है। ये आप देख सकते हैं, ये वापस चली जाती इतना अपना वज़न ले के भी। तो इसके अलावा जो है माशाल्लाह इंतहाई वज़नी पौधे हैं। और सिट्टों की तस्वीरें मैं दिखाना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि गर्मी है थोड़ी तो उस लिहाज से क्लियर नहीं नज़र आ रहे थे, तो मैं ये इसमें तस्वीरें आपकी शामिल कर दूंगा स्क्रीन पे। कितनी? 25। ये साइड वाला है ना, 25 होगी। नॉर्मल ये 10-12 ही होंगी, साइड वाले पे 25 हो। नाज़रीन, ये आप साहब बता रहे हैं, उन्होंने एक गिना है तो 25 है इसमें टिलरिंग है, लेकिन ये साइड वाला है क्योंकि अंदर की कम होती हैं, तो आप 10-15 लगा लें, इतनी ही होगी। और अगर नाज़रीन आज हम जिस खेत में मौजूद हैं, ये नवाब फार्म का वो सीड है जिसके बारे में लोग वेट कर रहे हैं कि कब इसका बताया जाएगा, वीडियो कब आएगी। आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये जो खेत है, हाँ सबसे पहले मैं आपको वैरायटी का नाम बताता चलो। DG09 बहुत मशहूर है इस दफ़ा, DG09 इसका नाम है। कुछ लोग इसको मंसूब कर रहे हैं इसराइल से, कुछ लोग इसको मंसूब कर रहे हैं इंडिया से। तो आया तो भाया हमारे पास तो इंडिया से ही आया है। पीछे हाँ, ये इंडिया का है या इसराइल का है, इन दोनों में से ही एक का आप गिन लें, जिसमें मर्जी। तो ये वो सीड है नाजरीन जिसको बताया गया था कि 5 kg के चोपे लगाने हैं पर एकड़। खैर मैं थोड़ा सा कायल आदमी हूँ, चोपे तो नहीं लगा सका, लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये 4 कनाल का खेत है जी। मेरे पास पहुंचा था 3 kg 200 ग्राम, 3 किलो 200 ग्राम। तो मैंने ये जीरो ड्रिल करवा दिया था इसमें DAP मिक्स करके, यानी 22 kg इसमें DAP डाल के मिक्स करके, तो 3 kg 200 ग्राम मैंने ये ड्रिल करवा दिया था, जीरो ड्रिल। माशाल्लाह आप देख सकते हैं। और दूसरा इसकी जो है सोइंग डेट वो है नाजरीन 27 नवंबर। थोड़ी सी लेट है, 15 नवंबर 10 नवंबर को होता तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट होता। अभी बहुत अच्छा है, लेकिन इससे मज़ीद बेहतर हो सकती थी, बहुत बेहतर हो सकती थी ये गंदम। तो नाज़रीन उसमें ये है कि इसने जो टिलरिंग दी है ना, वो दी है तकरीबन आप 60 से लेके 120 तक एक दारे से टिलरिंग निकली। ये अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, ये 4 कनाल ज़मीन जो है ना, इसमें 3 किलो 200 ग्राम लगा हुआ है, सिर्फ 3 किलो 200 ग्राम। आप देख सकते हैं कैसा नज़र आ रहा है आपको, ज़बरदस्त फील्ड है। लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं इसको लगाऊंगा 10 kg पर एकड़ के हिसाब से, यानी 5 kg 4 कनाल में करूंगा, जीरो ड्रिल या दूसरी ड्रिल, क्योंकि चोपे वाला मुझे तो कोई वो समझ में नहीं आता सिस्टम गंदम का। खैर बहुत सारे साइंसदान हैं जो चोपो वगैरह को तरजीह दे रहे हैं, तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं तो जो है 5 kg 4 कनाल और 10 kg पर एकड़ के हिसाब से इसको ड्रिल करूंगा। इंशाल्लाह इसका रिजल्ट बहुत बेहतर रहेगा। खेत आप देख सकते हैं ज़बरदस्त है, सिट्टा ज़बरदस्त है, बीमारियां नहीं है, बहुत ही अच्छी है फसल ये इसकी। ओवरऑल अगर आपको कैमरामैन दिखा सके तो सिट्टा भी मजबूत है, अच्छा है। थोड़ा सा लेट सोइंग हुई है, बीज लेट पहुंचा था उस वजह से। और इसकी जो खुराक का डाइट प्लान है नाजरीन, वो है नीचे पर एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, 4 कनाल नहीं। DAP होमिक एसिड 1 बैग DAP 8 kg होमिक एसिड नीचे, फिर ऊपर फर्स्ट पे यूरिया 1 बैग, 5 kg जिंक, 5 kg सल्फर पहले पानी पे, और दूसरे पानी पे जो है मैंने फिर से इसको नाइट्रोफास नहीं दिया था, आधी आधी बोरी पर एकड़ के हिसाब से DAP, आधी आधी यूरिया, और दिया था मैंने 12 kg के हिसाब से पोटाश। तीसरे पानी पे थोड़ी पोटाश फ्लड की थी, 3 ही पानी लिए मेरी फसल ने,
तीसरे पानी पे पोटाश फ्लड की थी थोड़ी, और इसके ऊपर एक क्वांटस का स्प्रे है मिड फसल, यानी जब ये 2 से 2.5 माह की थी, क्वांटस का स्प्रे है नया सवेरा का, और एक एजा बयान का स्प्रे है वो ये जब ये इसने सिट्टा निकालना शुरू किया था तब किया था अमीनो एसिड का। तो ये उसकी ग्रोथ है। नाजरीन, बताते हैं लोग कि वहाँ तो ये 100+ है जिन मुल्कों से आई है, अब देखते हैं हमारे पास क्या रहेगी। तो इंशाल्लाह आप सब भाइयों को बताएंगे, आप दुआ भी कीजिएगा। जैसा कि आपसे वादा किया हुआ था कि गंदम की सारी वैरायटियां लेके आपके सामने आएंगे, तो इसके बाद अकेली हमारी रह जाएगी जिसकी वीडियो होना अभी बाकी है, वो DG09, वो 2-3 दिन बाद आ जाएगी। आपको हमने नवाब फार्म की जो वैरायटियां हैं वो दे दी हैं, कट्रोशिया यूक्रेन, पोडोलिंका यूक्रेन, अपना क्या नाम है न्यूजीलैंड कैरान, वो दे दी है। आज हम जिस पे करने जा रहे हैं वो कैलिफोर्निया अमेरिकन वैरायटी है, कैलिफोर्निया वीट, और इसके बाद इटली और DG09 2 रह गई हैं, तो वो भी इंशाल्लाह अनकरीबी हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जिस वैरायटी पे आज हम खड़े हैं, ये है जी कैलिफोर्निया अमेरिका। नाज़रीन, ये खेत आप देख सकते हैं, ये वो वैरायटी है जो इजीली 100+ में जा सकती है। ये अगर कैमरामैन आपको क्लोज दिखाए, इसकी 11 एक साइड की गुंडियां हैं, 11 एक साइड की हैं, 5 तक दाने इसने पैदा किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, जानदार सिट्टा है, करीब करीब है, इसकी वो फासला नहीं है, पत्ता भी बड़ा जानदार है माशाल्लाह, इंतहाई दाने मोटे, गुंडियां मोटी हैं। ये आप क्लोज करके देख सकते हैं, अगर इमरान आपको दिखा सके तो। ये देखें जी माशाल्लाह, इंतहाई बेहतरीन। हाँ, जो सबसे बड़ी इसकी खसूसियत है नाजरीन, ये देखें जी, ये देखें जी, इतना थिक सिट्टों से भरा हुआ खेत है इसका कि आप कह सकते हैं कि हर इंच पे एक सिट्टा मौजूद है। अगर कैमरामैन आपको थोड़ा तायराना इसका विजिट करवाए, हर इंच पे इसका एक सिट्टा, जमीन के हर इंच पे एक सिट्टा मौजूद है। कोई जमीन का इंच नहीं है जो खाली है। इतना थिक खेत, इतना भरा हुआ खेत माशाल्लाह, मैंने आज तक ना अपनी दूसरी वैरायटियों में देखा है ना किसी में देखा है। 25 किलो बीज है इसमें, 4 कनाल का ये खेत है। बीज नॉर्मल है जैसा हम पाकिस्तानी डालते हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि कमाल की वैरायटी है। अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर जाना भी इसमें मुश्किल ही है, बहुत थिक खेत है, बड़ी जगह बना के जाना पड़ता है। कद की सिचुएशन आप लगा सकते हैं, लगभग 3.5-4 फुट के करीब ही है, 3.5 फुट है, और माशाल्लाह गिरावट से बिल्कुल महफूज है, बीमारियों से महफूज है। नीचे अगर आपको पत्ते वत्ते दिखाए इमरान, तो आप देख सकते हैं सिट्टे बीज के, हर तरह की बीमारी से ये महफूज रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह गिरावट से बिल्कुल महफूज है। हालांकि जितना ये वजन उठाए हुए, मुझे डेली इसका खौफ रहता है कहीं ये गिर ना जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि अब करीब आ चुका है मैच्योरिटी के, तो अभी तक एक पौधा तक नहीं गिरा। आप पूरा खेत देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है कैलिफोर्निया। अगर बात करें आगे लेके चलने की, तो मैं इसको आगे लेके जाऊंगा कुछ अर्सा, 2-4 साल तो इसको चलाऊंगा इंशाल्लाह, और एवरेज जो भी आएगी इसकी आप लोगों के सामने कर दी जाएगी। अब बात करते हैं इसकी खुराक की। खुराक में वही आ गया DAP का पर एकड़ के हिसाब से, 1 बोरी DAP और ओमिक एसिड नीचे। ऊपर आ जाए तो बात करें तो यूरिया का 1 बोरी, और उसकी अपना नाइट्रोफास की 1 बोरी, साथ में सल्फर जिंक, फिर थोड़ी सी DAP दूसरे पानी पे मैंने इसको दी थी आधी बोरी, और साथ में इसको दिया था पोटाश 20 या 25 kg। और स्प्रे जो है इसमें वही किए हैं, पहले क्वांटस का, फिर एजाबियान के 2 स्प्रे, और उनके साथ टिलट का आया है फंजीसाइड में। और अब ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन क्योंकि शिकायत अब आ रही है, कोई मौसम ऐसा हुआ है कि तेले की शिकायत आ रही है, तो 1 स्प्रे ऊपर से अब तेले और एजाबियान का मैं दोबारा इसकी वीडियो के बाद करने जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये वो वैरायटी है जिस तरह से ये थिक खेत भरा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावा कर सकता हूँ कि 4 कनाल के अंदर 1 एकड़ का माल खड़ा है। कैमरामैन अगर आपको दोबारा से दिखा सके, ये ऐसे लांग मार के दिखाए साइड में, तो आप देख सकते हैं कितना खेत भरा हुआ है माशाल्लाह। हर इंच पे एक सिट्टा मौजूद है, 2-2 सिट्टे 1-1 इंच पे मौजूद है। इतना थिक खेत और इतना मतलब है अच्छा फ्रूट, और जिस तरह से ये सेहत में खड़ा हुआ फ्रूट है, तो माशाल्लाह ये हर एक वैरायटी के बस की बात नहीं है। मोटे सिट्टे, भरे हुए सिट्टे, ये देखें
कितना माशाल्लाह मजबूत सिट्टा है और इसकी घुंडियां भी नजदीक नजदीक हैं। 5 तक इसने दाने डेवलप किए हुए हैं माशाल्लाह अपने अंदर। ये 5वें में हर गुंडी के अंदर इसके 5 दाने तैयार हैं और 11 दूना 22, 22 को 5 से आप ज़रब दे लें तो लगभग 110 दाने ये तैयार कर रही है। क्लोज है, दूसरे की निस्बत सिट्टा उन जितना बड़ा नहीं है जैसे न्यूजीलैंड करान का है, यूक्रेन की पोडोलिंका का है या कट्रोशिया का है, उससे कोई आधा इंच छोटा ही है सिट्टा, लेकिन मोटा ज़्यादा है और फल उससे ज़्यादा है क्योंकि इसकी गुंडियाँ साथ साथ हैं, उनकी थोड़े थोड़े फासले पे हैं, खुली खुली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं और आगे लेके इस वैरायटी को चलेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको ये वैरायटी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन लाजमी दबाइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।